एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन विद मी। Jumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला or a bitter gourd." तो जंपा जो है वो भागकर किचन में गई और उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली। गिव मी गुड और अ जजरी, गुड को हम जजरी भी बोलते हैं, कि मुझे आप रोटी और गुड़ दे दो। माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, कि तुमने सुबह भी तो रोटी और शुगर ही खाया था। दैट मीन्स तुमने मीठा और रोटी ही सुबह खाई थी। जूलन टीज जुम्पा। अब जूलन जो है ये कौन है? ये इसकी फ्रेंड है, तो इसने टीज किया जुम्पा को। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, कि तुम बोर नहीं होती हमेशा एक ही टाइप का खाना खाते हो या एक ही टेस्ट वाला खाना खाते हो? जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली, कि क्या तुम इमली खाते हुए या इमली को जब आप चाटते हो क्या लिक करते हुए बोर होती हो? तो इमली को हम टेमरिंड भी बोलते हैं। कैन सीन अ पिक्चर, ये होता है करेला जो कि बहुत कड़वा होता है, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है हम लोगों के लिए। एंड दिस इज़ अ गुड़ जो कि मीठा होता है। सो आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली। तो फिर जुम्पा ने बोला कि मुझे पता है, झूलन से, कि मुझे पता है कि मैंने इमली का नाम लिया है तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सॉर इमली बट आई ईट स्वीट सॉल्टी थिंग्स टू। तो झूलन ने बोला कि ठीक है, हाँ मुझे खट्टी इमली पसंद है, मगर मैं स्वीट और सॉल्टी मतलब मीठा और नमक की चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। और झूलन ने बोला कि इवन मैं करेला तक खाती हूँ, और उसने माँ की तरफ देखकर ये बोला। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, तो दोनों ने हंसना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट झूलन सेड टू जुम्पा, तो झूलन ने बोला जुम्पा से, लेट्स प्ले अ गेम, कि हम एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अपना मुंह खोलो, और फिर मैं तुम्हारे मुंह में कोई चीज़ डालूंगी और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ईट करके बताना है, कि गेस करना है कि वो क्या चीज़ है। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। Julan took a few drops of the lemon juice in a spoon and put them in a Jumpa's mouth. तो झूलन ने क्या किया? उसने कुछ बूंदें नींबू की ली और उसके मुंह में डाल दी। After that sour lemon, अब आपको ट्राई करके देखो, आप अगर नींबू का रस अपने मुंह पे डालते तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो आप आराम से पता कर सकते हो, इवन उसकी स्मेल से आप पता कर सकते हो कि वो नींबू है। तो sour लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, तो जुम्पा ने क्या बोला कि ये तो कड़वा नहीं, खट्टा नींबू है। झूलन दैन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ अ जजरी, उसके बाद झूलन ने क्या किया? उसने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उठाया। हर मदर सजेस्टेड क्रश्ड इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़, तो उसकी मॉम ने उसको सजेशन दिया, बोला कि एक काम करो, तुम इस गुड़ को थोड़ा क्रश कर लो, पीस लो, मतलब थोड़ा कूट लो, तो ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा, तो गेस नहीं कर पाएगी। अदरवाइज अगर आप पूरा का पूरा गुड़ उसके मुंह में डालोगे तो बहुत ईजिली वो लिख करके ही पता कर देगी कि वो गुड़ था। सो उसने ऐसे किया झूलन ने। सो झूलन क्रश द जजरी बट जुम्पा ईजिली गेस्ड इट, बट जुम्पा ने तुरंत ही गेस कर लिया। क्यों? क्योंकि वो रोज़ उसको खाती है, तो उसको वो टेस्ट बहुत फैमिलियर है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, उसके बाद उन्होंने ये गेम कंटिन्यू किया, अलग अलग फूड आइटम्स लिए। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, उसके बाद उसको फ्राइड फिश दी गई मुंह में, उसके मुंह में डालने वाले थे कि इतने में उसने उसकी स्मेल से ही बोल दिया कि नहीं ये तो फ्राइड फिश है। तो जूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज, कि अब तुम एक काम करो, तुम अपने नाक बंद कर लो, एंड टेल मी व्हाट दिस इज़, और फिर बताओ कि ये क्या चीज़ है। Jumpa was confused. It is a bit bitter, a little salty and somewhat sour. तो अब जो फूड उसके मुंह में डाला गया है, तो क्योंकि नाक तो बंद हो गई थी, नाक उसने बंद कर ली, तो वो थोड़ी जुम्पा जो है वो कंफ्यूज हो गई कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा सॉल्टी है, थोड़ा सा कड़वा है। तो
ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत मिक्स्ड फ्लेवर की है। सो गिव मी 1 मोर स्पूनफुल। तो उसने बोला एक काम करो, 1 चम्मच और दो मुझे, तब मैं बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। जूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला। एक्चुअल में वो क्या चीज़ थी, वो थी कुक्ड करेला। अनकवर्ड जुम्पा's आइज, और फिर उसने जुम्पा की आंखों पे से हाथ हटा लिया या फिर पट्टी हटा ली। एंड सेड हियर इट इज, ईट, कि अब देखो इसको और खाओ। तो जुम्पा लाफ्ट, यस गिव मी मोर। तो जुम्पा ने, क्योंकि उसने अपना नोज बंद कर लिया था तो उसको पता नहीं चला वो करेला था, बट जैसे ही उसने वो खाया तो उसको वो टेस्ट अच्छा लगा। खट्टा मीठ, थोड़ा खट्टा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा सॉल्टी, तो वो टेस्ट उसको अच्छा लगा। तो उसने फिर वो बाद में हंस पड़े और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ये तो मैं खाऊंगी, मुझे और दो। सो हेयर इज अ क्वेश्चन। Julian's mouth start watering when she heard the word इमली. When does your mouth waters? List 5 things you like to eat and describe their taste. तो झूलन को मुंह में एकदम से पानी आ गया। जैसे ही झूलन ने बोला, इमली का नाम लिया, तो क्या हुआ, मुंह में एकदम से पानी आ गया था। तो नाउ दे वर आस्किंग कि आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताओ जिससे कि आपके मुंह में पानी आता है और उसका टेस्ट कैसा होता है, आपको ये भी बताना है। तो वो इट कुड बी चॉकलेट, हम लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद होता है। चॉकलेट का टेस्ट कैसे होता है, स्वीट टेस्ट होता है। आइसक्रीम का भी स्वीट टेस्ट होता है। चिप्स जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, स्पाइसी भी हो सकते हैं। एंड पिकल्स, अचार क्या होता है, वो सॉल्टी और स्पाइसी दोनों हो सकता है। एंड लेमन जो होता है वो खट्टा होता है, दैट मीन्स वो सोर होता है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो भी लिख सकते हो। नाउ डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन एंड वाई, कि क्या आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पसंद है या फिर आपको अलग अलग चीज़ें पसंद है और क्यों। सो टेस्टिंग ओनली वन टेस्ट मेक्स मी बोर्ड, सो आई लाइक टेस्टिंग डिफरेंट टेस्ट्स, कि मैं एक ही टाइप का खाना नहीं खाती हूँ, मुझे तो अलग अलग टाइप का खाना पसंद है या अलग अलग खाना टाइप का टेस्ट पसंद है, बिकॉज मैं एक जैसा खाना खाने में बोर हो जाती हूँ। इवन आप लोग भी बोर हो जाते होगे, अगर रोज़ आपको गुड रोटी दोगे तो आप शायद ना भी खा पाओ, बट झूलन खा पा रही थी क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। नाउ झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जुम्पा's माउथ। तो झूलन ने क्या किया, कुछ बूंदे जो है वो जुम्पा के माउथ में डाल दी। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ ही बूंदों से वो टेस्ट बता सकती है। सो yes, why it is so? With a few drop of a sour lemon juice we can make out taste. आप 2-3 बूंदे अपने मुंह में लेमन जूस की डाल के देखिए, आप खुद भी बता दोगे, क्योंकि वो उसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अलग सा होता है, खट्टा खट्टा होता है, तो ईजिली हम गेस कर सकते हैं कि वो नींबू है। Now if someone were to put a few seeds of a saup ऑन योर टंग, अगर कोई आपके थोड़े से फ्यू सीड्स जो है, मतलब सौंफ के थोड़े से दाने आपके मुंह में अगर डाल देता है, तो क्या आप तब बता पाओगे अपनी आंखें बंद करके कि वो क्या चीज़ है और कैसे। तो येस, इवन दो वी डोंट टेस्ट वी कैन टेल इट बाय अ स्माइल। तो अगर हम उसे टेस्ट नहीं भी अगर हमारा नोज जो है वो बंद भी है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को टेस्ट नहीं भी कर सकते तो हम उसे स्मेल करके अपने नोज़ के थ्रू, क्योंकि नोज़ जो है वो भी एक सेंस ऑर्गन होता है हमारा, तो हम नोज़ के थ्रू बता सकते हैं कि वो सौंफ है, क्योंकि सौंफ के अंदर एक फ्रेग्रेंस होती है, एक स्मेल होती है जो कि बताने में हेल्प करती है कि वो चीज़ सौंफ है। नाउ हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश। अब जुम्पा ने कैसे गेस किया फ्राइड फिश का, क्योंकि वो तो उसके मुंह तक भी नहीं गई थी। कैन यू गेस द नेम ऑफ अ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल, क्या आप कोई ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो आप सिर्फ स्मेल करके ही बता दो, विदाउट सीइंग इट और टेस्टिंग इट, मतलब ना तो आपको उसको देखने की ज़रूरत है और ना ही आपको उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप सूंघकर बता सकते हो कि वो क्या चीज़ है। सो जुम्पा कुड गेस द फ्राइड फिश only by its smell. Yes, I can guess many things by its smell without even seeing. तो जुम्पा ने शायद कैसे बताया होगा कि वो फ्राइड फिश थी, उसने उसकी स्मेल से ही बता दी, क्योंकि फ़िश की स्मेल बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो जो खाते हैं उनको उस स्मेल का एक्चुअल में पता रहता है। एंड यस, हम भी बता सकते हैं किस किस चीज़ों की, लाइक अगर हम ना देखें और हम टेस्ट भी ना करें, इवन दो हम एग
ऑमलेट का स्मेल बता सकते हैं, फ़िश फ्राई का बता सकते हैं, समोसे का बता सकते हैं। यू इवन नो कि मोटू पतलू अगर आप लोग देखते होगे तो उसमें मोटू जो है वो सिर्फ स्मेल से पता कर लेता है कि समोसे बन रहे हैं। सो इवन विद द स्मेल से भी आप जो है वो फूड आइटम्स का पता कर सकते हैं। नाउ हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? कभी आपको ऐसे किसी ने बोला है कि आप अपने नाक को बंद कर लो जब आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई दवाई ले रहे हो? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? तो आपको ऐसा क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कहते होंगे? तो येस, आई हैव बीन टोल्ड टू क्लोज द नोज एंड टेक द मेडिसिन सिंस इफ़ वी डोंट लाइक द स्मेल ऑफ द मेडिसिन वी मे नॉट टेक इट। क्योंकि देखो मेडिसिन हम कब लेते हैं? जब हमारी तबीयत ख़राब होती है और जब हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होगी तभी तो लेंगे। बट कई बार क्या होता है, जो मेडिसिन होती है उसमें से बहुत ही अलग से स्मेल आती है और वो स्मेल हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अगर हमें स्मेल अच्छी नहीं लग रही तो हमें क्या बताती है कि वो दवाई बहुत कड़वी है, तो हम नहीं खाते। बट अगर हम अपनी नोज़ को बंद कर देते हैं और उसके बाद हम अपनी दवाई खाते हैं तो हम इजली वो खा सकते हैं और हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। नाउ क्लोज योर आइज एंड टेल। तो आपको क्या करना है? नाउ क्लोज योर आइज एंड टेल कलेक्ट अ फ्यू आइटम फूड आइटम हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी आंखों को बंद करना है, कुछ फूड आइटम्स लेने हैं और आपको उनका टेस्ट करना है। अब वो क्या करोगे? आप जुम्पा और झूलन की तरह अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलोगे और अपने फ्रेंड को बोलोगे कि वो टेस्ट करे फूड्स जो कि आप उसके मुंह में डालोगे। और उसके बाद आपको बताना है कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स थे। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो द फूड आइटम टेकन वॉज अ चॉकलेट। तो मैंने चॉकलेट ली अपने फ्रेंड के साथ एंड इट टेस्टेड। उसका टेस्ट कैसा होता है? उसका टेस्ट होता है स्वीट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेलना है अलग अलग चीज़ों के साथ और आपको यहाँ पर नाम लिस्ट डाउन कर देने हैं जो भी आप यूज़ करोगे फूड आइटम्स। नाउ ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? कि अब आप अपने टंग के किस पार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट आया? इन फ्रंट, एट द बैक, कि आगे की तरफ, पीछे, जीभ के पीछे की तरफ, या फिर लेफ्ट या राइट की तरफ? सो इन फ्रंट। द आंसर इज इन फ्रंट सिंस वी पुट इट ऑन अ टंग फर्स्ट। क्योंकि हमने पहले क्या किया होगा? हमने जो फूड आइटम था वो सबसे पहले टिप पर रखा था, जीभ पर आगे की साइड रखा था, तो सबसे पहले हमें वहीं पर टेस्ट आया और वो स्वीट टेस्ट था। सो नाउ विच टेस्ट कुड यू मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? तो यहाँ पर आपको ये टंग दी हुई है और आपको बताना है कि कौन से पार्ट पे आपको कौन सा टेस्ट होता है। तो अगर हम स्वीट और सॉल्टी चीज़ खाते हैं तो वो हमें टिप पर लगती, मतलब अगर आप अपनी जीभ के ऊपर रखोगे बिल्कुल टिप पर, तो आपको स्वीट और सॉल्टी टेस्ट पता लग जाएगा। अगर आप कोई चीज़ बहुत कड़वी खा रहे हो जैसे कि करेला होता है तो वो आपको बिल्कुल बैक में पता लगता है, आपकी जीभ के जो पीछे की साइड होता है तो बैक में आपको क्या पता लगता है कि उसका टेस्ट बिटर है। और अगर कोई चीज़ खट्टी होती है जैसे कि नींबू होता है तो वो आपको लेफ़्ट और राइट में पता लगता है कि वो चीज़ क्या है, वो सॉर है। नाउ वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ। अब आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग टाइम पर कुछ कुछ चीज़ें अपने मुंह में रखनी है। अंडर द टंग, टंग के नीचे, लिप्स पर, रूफ पर, माउथ की। एंड डिड यू गेट एनी टेस्ट? और अब आपको बताना है कि आपको कोई टेस्ट आया। अगर आप जीभ के नीचे रखते हो या फिर आप लिप्स पर रखते हो या फिर अपने माउथ की रूफ पर रखते हो तो आपको कोई टेस्ट आया? आप ये खुद करके देखोगे। सो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट टेस्ट लाइक दैट विथ ऑल टुगेदर ऑफ अ डिफरेंट आइटम।